देखिए, आपका बजट 70,000 है और आपको एक बेस्ड गेमिंग लैपटॉप लेना है। आपने कभी कोई लैपटॉप नहीं लिया है या फिर आप पहली बार ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि कैसे एक लैपटॉप खरीदते हैं, तो बस इस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडर 70,000 बजट में आने वाले बेस्ड गेमिंग लैपटॉप भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बाइंग गाइड भी दूंगा, जिससे आपको ये वीडियो देखने में भी आसानी होगी और आप सही से एक डिसीजन ले सकेंगे कि कौन सा आपको लैपटॉप लेना चाहिए। बाकी सारे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी लैपटॉप पसंद आता है आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम, स्वागत है आप सभी का क्या खरीदे टैग में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल बाइंग गाइड दे देता हूं, जिससे आपको भी पता चले कि कैसे एक लैपटॉप खरीदते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्या खरीदे टैग को। अब सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीपीयू। देखिए, लैपटॉप में प्रोसेसर जितनी ज्यादा सीरीज का और जितने लेटेस्ट जनरेशन का होगा, उतनी ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट वेट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर किस जनरेशन का है? तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे इंटेल सीरीज में आपको इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 इस सीरीज में प्रोसेसर मिलेंगे। इसी तरह AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर मिलेंगे। वैसे इंटेल में ही अब अल्ट्रा सीरीज में प्रोसेसर आने लगे हैं, जैसे अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9। और ये सीरीज के जो प्रोसेसर है, ये AI टास्क, कंटेंट क्रिएशन और बैटरी फोकस्ड यूजर्स के लिए है, जबकि गेमिंग हेवी वर्क के लिए कोर बेहतर है। तो अब जैसे यहाँ दो प्रोसेसर है, इंटेल कोर i5 13420H और AMD में Ryzen 7 7445HS। तो इंटेल में ये जो i5 सीरीज का प्रोसेसर है, इसमें जो पर्टिकुलर ये नंबर है 13420H, इसके आगे के जो दो नंबर है 13, ये इंटेल के 5 सीरीज का जनरेशन दिखाता है। तो ये एक 13th जेन का प्रोसेसर है। अगर यहाँ 13th की जगह 14 होता तो उसे 14th जेन का प्रोसेसर कहते हैं। फिर ये जो 420 मिडिल डिजिट्स है, उसे SQ नंबर कहते हैं, और ये जो लास्ट में लेटर है H, ये प्रोसेसर के टाइप और यूज केस बताता है। इसी तरह AMD के Ryzen 7 7445HS के प्रोसेसर में ये जो डिजिट्स है 7445HS, इसका जो फर्स्ट डिजिट है 7, वो 7000 सीरीज बताता है। अगर वहां 9 होता तो वो 9000 सीरीज का प्रोसेसर कहलाता। बाकी ये जो 445 मिडिल डिजिट्स है, उसे SQ नंबर कहते हैं, और जो लास्ट में HS है, वो प्रोसेसर के टाइप और यूज केस बताता है। अब देखिए, हर प्रोसेसर के पीछे आपको कुछ इस तरह के लेटर जरूर दिख जाएंगे, जैसे U, P, HS, H और HX। तो जिन प्रोसेसर के पीछे आपको U and P मिलेगा, इसका मतलब इसमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा और ये लैपटॉप डे टू डे टास्क के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ये हाई एंड गेमिंग के लिए बेस्ड नहीं है। लेकिन जिन प्रोसेसर के लास्ट डिजिट पर आपको HS, H और HX जैसे लेटर मिलते हैं, तो समझ लीजिए इनमें आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलने वाली है, लेकिन बैटरी बैकअप उनका एवरेज रहता है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गेमिंग के लिए, एडिटिंग पर्पस के लिए या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, GPU। अब GPU क्या है? तो GPU जिसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये लैपटॉप में एक ऐसा चिप्स है जो ग्राफिक्स जैसे कामों को तेजी से हैंडल करता है। ये CPU से अलग होता है और खासकर इसे ग्राफिक्स हेवी कामों के लिए ही बनाया जाता है। अब देखिए, लैपटॉप में GPU दो तरीके के आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड GPU। लेकिन अगर आप लैपटॉप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको डेडिकेटेड GPU ही देखना है। वैसे मार्केट में आपको डेडिकेटेड GPU में ज्यादातर एनवीडिया के ही मिल जाएंगे, ना के बराबर आपको रेडियन के मिलेंगे। तो आपको GPU एनवीडिया का ही लेना है, क्योंकि इसमें अच्छी गेमिंग के लिए आपको DLSS और रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है। अब GPU लेते वक्त अक्सर आपने कुछ इस तरह के नंबर जरूर देखे होंगे, जैसे RTX 3050, RTX 4050 और RTX 5050। तो ये GPU का वर्जन दिखाता है। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही आपका GPU पावरफुल कहलाएगा। साथ ही साथ आपको GPU में VRAM भी देखनी है, जो 4GB या 6GB इस तरह की होगी। तो ये रैम जितनी ज्यादा GB की होगी, उतनी ही GPU की प्रोसेसिंग पावर पावरफुल होगी। अब इसमें एक बात समझने की ये भी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दो GPU है। तो अब जब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इनका वर्जन बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही RTX 3050 वर्जन के GPU है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल GPU है? तो इस दौरान आपको देखनी है उस लैपटॉप के GPU की TGP वैल्यू। अब TGP क्या है? टोटल ग्राफिक्स पावर, जो GPU को मिलने वाली मैक्स पावर दिखाता है।
अब जैसे इन दोनों जीपीयू की आप टीजीपी वैल्यू देख सकते हैं, जिसमें एक की 95 वोट है और दूसरे की 85 वोट है। तो ये जो 95 वोट वाला जीपीयू है वो ज्यादा पावरफुल है 85 वोट वाले जीपीयू से। तो देखिए ये सबसे दो जरूरी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने जाते हैं। बाकी गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त आपको रैम वैल्यू भी देखनी है, क्योंकि रैम जितनी ज्यादा जीबी की होगी आपके लैपटॉप में आपको उतनी ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अब रैम में भी दो वर्जन आते हैं, एक DDR4 और एक DDR5। DDR5 जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा होती है। इसी के साथ रैम में मेगाहर्ट्ज वैल्यू भी आती है जो रैम की स्पीड को मापता है। ये बताता है कि रैम सेकंड में कितनी बार डेटा प्रोसेस कर सकती है। तो हाई मेगाहर्ट्ज से गेमिंग मल्टीटास्किंग फास्ट होती है। इसी के साथ गेमिंग लैपटॉप लेते वक्त अगर आपकी SSD जितनी ज्यादा लेटेस्ट वर्जन की होगी उतनी ही आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये एक चीज भी नोट करनी है। बाकी बात रही डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में गेमिंग के लिए आपको मिनिमम फुल HD रिजोल्यूशन का सपोर्ट देखना है, वो भी IPS पैनल सपोर्ट के साथ। इसके अलावा रिफ्रेश रेट मिनिमम 120 हर्ट्ज का देखना है। वैसे ये रिफ्रेश रेट और भी ज्यादा होगा तो आपकी स्क्रीन आपको मक्खन की तरह लगेगी। तो बस ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स जो अब आपको समझ आ गए होंगे और आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे एक लैपटॉप लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडर 70,000 बजट में वो कौन से बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है HP Victus 13 Gen Intel Core i5 13420H गेमिंग लैपटॉप। देखिए अगर आप एक बैलेंस लैपटॉप ढूंढ रहे हैं गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए तो ये लैपटॉप एक बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है। ये किसी एक चीज में बेस्ट नहीं है लेकिन हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, इसीलिए ये एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन है बिगिनर के लिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, तो ये एक बेस्ट है बिगिनर टू इंटरमीडिएट वीडियो फोटो एडिटिंग के लिए, क्योंकि इसका 13 जेन प्रोसेसर नया और एफिशिएंट है, इसीलिए आपका डेली एडिटिंग टास्क बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। वैसे ये गेमिंग में ई स्पोर्ट्स गेम जैसे वैलोरेंट और एपेक्स लेजेंड मक्खन की तरह चलाएगा, बट जो AAA टाइटल गेम्स है इन डिमांडिंग गेम्स को आप फुल HD रिजोल्यूशन पर मीडियम सेटिंग पर खेल पाएंगे। बाकी अगर इसके स्पेसिफिकेशन जाने तो यहाँ आपको डिस्प्ले में साइज 15.6 इंच की मिलती है, वो भी फुल HD रिजोल्यूशन के साथ, और पैनल में IPS पैनल का सपोर्ट मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो गेम प्ले में एकदम स्मूथ लगता है। प्रोसेसर में यहाँ आपको इंटेल का कोर i5 13420H का प्रोसेसर मिलेगा, वो भी 8 कोर और 12 थ्रेड के साथ, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों हैंडल करता है। बाकी यहाँ आपको RTX 3050 का डेडिकेटेड GPU मिल जाता है, वो भी 6GB VRAM के साथ, और स्टोरेज में यहाँ आपको 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है और 512GB की SSD मिल जाती है। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप लेना है तो 1 ईयर की वारंटी के साथ आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Lenovo EloQ 12th Gen Intel Core i5 12450HX गेमिंग लैपटॉप। अब देखिए Lenovo की इस लैपटॉप में भी GPU RTX 3050 होने के कारण FPS नंबर आपको HP जैसे ही मिलेंगे, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें आपको कूलिंग सिस्टम बेहतरीन मिलता है। जैसे अगर आप दूसरे लैपटॉप में गेमिंग कर रहे हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन में गेमिंग करने पर क्या होगा, वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन EloQ अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखेगा और आपको ज्यादा स्टेबल FPS देगा, क्योंकि इसका फोकस सस्टेन परफॉर्मेंस पर है। इसीलिए ये बड़े प्रोजेक्ट्स, फाइल्स और एडिटिंग में रेंडर जॉब्स के लिए एक रिलायबल ऑप्शन है। बाकी आपको यहाँ Intel Core i5 12450HX 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक HX सीरीज का प्रोसेसर होने के कारण ये गेम्स और मल्टीटास्किंग दोनों फास्ट करता है। डिस्प्ले में आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल के साथ 100% sRGB डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी स्टोरेज की तो यहाँ आपको 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है, जिसे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी स्टोरेज में यहाँ SSD की कैपेसिटी 512GB की है, लेकिन इसे खरीदने का फायदा ये भी है कि यहाँ आपको 2 एक्स्ट्रा SSD के स्लॉट मिल जाते हैं, जिससे आप फ्यूचर में स्टोरेज को डबल और ट्रिपल तक कर सकते हैं। ग्राफिक्स यहाँ आपको RTX 3050 का 6GB VRAM के साथ मिल जाता है। बाकी बैटरी में भी यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो 30 मिनट में 50% तक बैटरी को चार्ज कर देता है, और नॉर्मल यूज करने पर ये आपको 4 से 6 घंटे तक का बैकअप देता है। तो अगर आपको एक सस्टेन परफॉर्मेंस चाहिए, वो भी एक पावरफुल CPU और GPU के साथ,
तो 1 ईयर की वारंटी के साथ लेनोवो का ये लैपटॉप आप खरीद सकते हैं और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है Asus TUF A15 AMD Ryzen 7 7445HS गेमिंग लैपटॉप। अब देखिए, अगर आप एक ऐसे यूजर है जिसका एडिटिंग पर फोकस ज्यादा है लेकिन वो सीरियस गेमिंग भी करना चाहता है, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। अब देखिए, इस लैपटॉप में भी ई स्पोर्ट्स गेम काफी स्मूथ चलेगी और अगर आप AAA टाइटल गेम्स खेलना चाहते हैं तो मीडियम सेटिंग के साथ आप इस पर भी खेल पाएंगे। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको AMD Ryzen 7 7445HS का प्रोसेसर मिलता है जो फुल HD वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और स्ट्रीमिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। बाकी डिस्प्ले में यहाँ आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 62.5% sRGB का सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, यहाँ आपको कलर एक्यूरेसी थोड़ी एवरेज मिलेगी। बाकी अगर जीपीयू की बात करें तो यहाँ आपको RTX 3050 विद 4GB VRAM का जीपीयू मिल जाएगा। इसके अलावा स्टोरेज में यहाँ आपको 16GB की DDR5 रैम मिलेगी जो 64GB तक अपग्रेड की जा सकती है और स्टोरेज भी आपको 512GB की मिलती है। अब देखिए, Asus में ही एक और लैपटॉप आता है जिसमें आपको थोड़ी और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, वो भी ज्यादा स्टोरेज सपोर्ट के साथ। तो इसके लिए आप Asus TUF A15 AMD Ryzen 7 7435HS का गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं जिसका प्रोसेसर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ आपको SSD 1 TB तक मिल जाती है। तो दोनों ही 1 ईयर की वारंटी के साथ मिल जाएंगे। तो आप जो भी लेना चाहे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है Acer Nitro V15 AMD Ryzen 5 6600H गेमिंग लैपटॉप। देखिए, अभी तक जितने भी मैंने आपको लैपटॉप बताए उन सभी में आप ई स्पोर्ट्स गेम हाई सेटिंग पर फुल HD रेजोल्यूशन में आसानी से 120+ FPS पर तो चला देंगे। लेकिन अगर आप उनमें AAA टाइटल्स गेम खेलने जाएंगे तो वो आपको मीडियम सेटिंग पर ही खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये लैपटॉप ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लैपटॉप में आप AAA टाइटल गेम्स हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं, वो भी स्मूथ FPS के साथ, क्योंकि इसमें आपको RTX 3050 GPU के बजाय RTX 4050 का GPU मिलता है, जिससे आप DLSS 3 फ्रेम जनरेशन ऑन करके आराम से 70 से 90+ FPS पर इन गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए तो ये लैपटॉप आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। वैसे इस लैपटॉप के प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ आपको Ryzen 5 6600H का प्रोसेसर मिलता है। बाकी जीपीयू इसका RTX 4050 विद 6GB VRAM वाला है और डिस्प्ले में यहाँ इसकी डिस्प्ले साइज आपको 15.6 इंच की मिलती है, वो भी फुल HD IPS पैनल के साथ। और रही बात इसके रिफ्रेश रेट की तो यहाँ आपको 144 हर्ट्ज के बजाय 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो सुपर स्मूथ गेमिंग देता है। बाकी यहाँ आपको 16GB की DDR5 रैम मिलती है जो 32GB तक अपग्रेडेबल है और स्टोरेज 512GB की मिलती है जो 2 TB तक अपग्रेड की जा सकती है। तो अगर आपको एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप लेना है तो 1 ईयर की वारंटी के साथ आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 में। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आया हो या फिर आप जो भी लेना चाहते हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिन्हें आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।